और पटना से मंत्री मदन सहनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल उनके साथ मौजूद हैं। स्वप्निल जी, ओवर टू यू। शुक्रिया राहुल। मेरे साथ बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी मौजूद हैं। मुकेश साहनी महागठबंधन में चले जाते हैं। तमाम तरह की अटकलें मुकेश साहनी को लगाकर लेकर थी, कितनी सीटें मिलेंगी, किधर जाएंगे, तो तमाम चीज़ें क्लियर हो गई हैं। 3 सीट के साथ वो महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। आज उनका कार्यक्रम भी तेजस्वी के साथ बैक टू बैक लगा हुआ है। तो मेरे साथ मदन साहनी मौजूद है। एनडीए में साहनी की समाज की तरफ से बड़ा चेहरा माने जाते हैं। इनको भी जेडीयू में मंत्री के तौर पर लंबा समय हो गया है काम करते हुए। मदन साहनी जी, मेरा पहला सवाल, मुकेश साहनी आपके समाज से आते हैं, 3 सीटों पर महागठबंधन के साथ अलायंस करके अब वो महागठबंधन के सदस्य हो गए हैं, कैसे देखते हैं? इसको कई रूप में हम लोग देख सकते हैं। एक तो जो मुकेश साहनी को 3 सीट मिला है, उस पर अभी तक कोई उम्मीदवार का कोई चर्चा नहीं है, चाहे वो झंझारपुर हो, मोतिहारी हो और गोपालगंज है। यहाँ अभी तक स्पष्ट नहीं कि कौन चुनाव लड़ेंगे, निषाद समाज से लड़ेंगे या दूसरे लोग लड़ेंगे। दूसरा, इसमें राष्ट्रीय जनता दल ने अपना जो गोटी फेंका है और या उनको अपने गठबंधन में लेने का काम किया है। इससे पहले भी याद होगा कि गठबंधन में थे, महागठबंधन में राजद के साथ थे, तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि हमारे पीठ में खंजर भोंका गया है। अब यह बात हो सकता है मुकेश जी भूल गए होंगे, लेकिन निषाद समाज के तो लोग नहीं भूले हैं कि पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। वह जख्म आज भी हरा है। और दूसरा ये है कि राजद इनको इस्तेमाल करेगा। जैसे कि आपने बताया कि आज भी ये निकले हैं हेलीकॉप्टर से, तो हेलीकॉप्टर से इनको लेकर के घुमाएंगे, लोगों को अपने बीच में ले जा कर के अपने पक्ष में करने का कोशिश करेंगे। लेकिन हम आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं, यह नहीं कि हम लोग एनडीए के पार्ट के लोग हैं इसलिए बोल रहे हैं, हम भी उसी समाज के लोग हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो निषाद समाज के लोग हैं, फिशरमैन हैं, मछुआरा हैं, वो किसी भी कीमत पर मुकेश के पक्ष में नहीं जाने वाले हैं। इसका कई वजह है। एक तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर में पंचायत में आरक्षण हो, सरकारी नौकरी में आरक्षण हो, हर हमेशा निषादों के साथ रहने का काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल का यह छवि रहा है कि वो किसी भी गांव में आप चले जाइए, अगर वह किसी को सताने का काम करता है तो सबसे ज़्यादा निषाद हमारे प्रताड़ित है। और उनके साथ अगर मुकेश जी गए हैं तो सबसे बड़ी गलती तो उन्होंने यही किया है कि वह राजद के साथ जाने का काम किया है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अगर कोई बिहार के अंदर में लोग हैं तो वो निषाद समाज है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि मुकेश जी के जाने से राजद को या महागठबंधन को कोई लाभ पहुंचने वाला है। आप खुद भी एनडीए में हैं और नीतीश सरकार में लंबे समय से मंत्री। साहनी समाज में आपकी अपनी पकड़ मानी जाती है और एनडीए आपको पोस्टर की तरह इस्तेमाल भी करता है साहनी समाज में। आपको लगता नहीं है कि मुकेश साहनी वर्सेज मदन साहनी अब कोई ऐसी स्थिति बनने जा रही है? नहीं, हम लोग कोई वर्सेस का काम नहीं करते। हम आपको बता रहे हैं कि 10 साल से हम मंत्री हैं और 10 साल में जितने भी उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे पेइंग स्टाफ भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कोई भी समस्या होता है फ़ोन तक भी उठाने का उनको नहीं, वो भी हम ही उठाते हैं और उनका भी समस्या का समाधान हम ही लोग करते हैं। और हम इसमें कहीं दूर दूर तक भेदभाव नहीं करते हैं। हम लोग तो कभी कभी किसी फंक्शन में मुकेश जी भी मिल जाते हैं तो उनसे भी हम लोग बातचीत करते हैं और अच्छे से बातचीत करते हैं। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। हम एनडीए के लिए काम करेंगे, हम एनडीए के पक्ष में वोट मांगेंगे। देश के अंदर में एनडीए के पक्ष में आज भी लहर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। इस बात से चाहे पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, चाहे हमारे मतदाता मालिक हो, कोई इनकार नहीं कर सकता है। बिहार के अंदर में बहुत विकास हुआ, चौतरफा विकास हुआ और हम लोग इस बात को मानते हैं कि लोग यहाँ के हमारे पक्ष में हैं और वो गोलबंद होकर के एनडीए के उम्मीदवार चाहे जो भी हो, जदयू के हो, भाजपा के हो, जीतन राम मांझी जी स्वयं लड़ रहे हैं या हमारे एलजेपी के लड़ रहे हैं, सभी को वोट देने का काम करेंगे। बस 2 छोटे छोटे सवाल और लूँगा। एक सवाल मेरा ये है कि आपको लगता है कि साहनी समाज जितनी संख्या में है उतनी भागीदारी उसको दोनों तरफ से मिलती है? न्यूट्रल होकर सवाल पूछ रहा हूँ कि महागठबंधन हो या एनडीए हो, जितनी संख्या है उस हिसाब से भागीदारी है या और बढ़ाई जाने की ज़रूरत है? नहीं, इसका तो आप सच मानिए तो आबादी के अनुसार, चूँकि सब लोग जो आज से 100 साल पहले हो, 50 साल पहले हो,
बहुत सारे हमारे जो महापुरुष नेता रहे हैं उन्होंने कहा कि जिसका जितना भागीदारी हिस्सेदारी है उनको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए, और आबादी के हिसाब से भी जातीय गणना हुई है। ये तो सबको स्पष्ट हो गया कि हम मल्लाह का आबादी 2.6 है, और जो हमारा 8 कोड मिला है हम लोग को, जो निषाद समाज के लोग हैं उनको 8 कोड मिला, 8 मिला करके हम लोग लगभग 8-9% आबादी है, और उस लिहाज से हम लोग जो है दूसरा तीसरा स्थान बिहार के सबसे बड़े आबादी वाली हैं। लेकिन हमको एनडीए में मात्र 1 सीट मिला है, तो इस लिहाज से, और हम लोग अगर दूसरे जाति का बात करेंगे तो उस बनिस्पत में लोगों को 9 सीट मिला है, 5 सीट मिला है, तो हम अगर सीधा सीधी कहें तो उस लिहाज से कम सीट मिला है। लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि आने वाला समय में इस पर जरूर विचार किया जाएगा। मेरा एक आखिरी सवाल, कितनी सीटों पर एनडीए, आप 40 का क्लेम करेंगे, मैं जानता हूं 40 की 40 पर क्लेम करेंगे, लेकिन ग्राउंड में आप लोग जा रहे हैं तो ग्राउंड में स्थिति क्या दिख रही है? वो 40 वाला क्लेम तो बना है, वो तो मैं जानता हूं आप करेंगे। नहीं, देखिए 40 वाला क्लेम जो आप कह रहे हैं ना, वो कोई हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। 39 सीट तो हमारा जीता हुआ है, और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो यहाँ काम किया हुआ है, हम लोग समझते हैं कि जो पिछले बार 2 लाख से वोट से जीते होंगे जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार, इस बार वो 3 लाख वोट से जीतेंगे। जो 3 लाख से जीते होंगे वो 4 लाख से जीतेंगे। तो हमारा तो 39 सीट जीता ही हुआ है। 1 सीट के लिए हम लोग को प्रयास जारी है, और हर सीट पर हम लोग पिछले बार के चुनाव से ज़्यादा वोट के अंतर से जीतने का काम करेंगे। ये इसमें कहीं कोई, हम लोग ये नहीं कि एनडीए के पक्ष से बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, बल्कि ये जनता की आवाज़ है। चलिए, तो ये मेरे साथ मदन साहनी थे। तमाम एनडीए के नेता 40 में 40 का क्लेम तो कर ही रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या चीज़ें चल रही हैं वो जनता तय करेगी, जनता के डोमेन में है। ओवर टू यू अलीम और राहुल। आपका भी और मंत्री मदन सहनी का भी। तो मंत्री मदन सहनी ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी अगर वहां गए भी हैं तो उससे एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और एनडीए 40 की 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर मंत्री